मैं अंग्रेजी का एक थॉट आपके सामने पेश करता हूं। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। बट द कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आपने अगर पैसा कुछ गंवा दिया है तो कोई बात नहीं, फिर मिल जाए। सेहत आपने गंवा दी है तो चलिए थोड़ा सा आपका नुकसान हुआ, लेकिन अगर आपने अपने अखलाक खराब कर दिए तो फरमाएगा कि सब कुछ आपका बर्बाद हो, सब कुछ बर्बाद हो। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अखलाक दुरुस्त करो। हुजूर अखलाक संवारने के लिए तशरीफ लाए, अखलाक को पावरफुल बनाने के लिए तशरीफ लाए। मैं आपको मिसाल के जरिए समझाता हूं। अगर अखलाक अच्छे हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देखिए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के सिलसिले में, सपोर्ट के सिलसिले में आपने सहाबा को उभारा। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब कुछ लेकर हुजूर के कदमों में रख देते हैं, सब कुछ, यहां तक कि कुर्ता भी लाकर पेश कर दिया और टाट का लिबास पहन लिया। बोलिए ये आपने सुना है या नहीं सुना? जवाब दें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सन्नाटा है एकदम। समझ रहे हैं ना मेरी बात की नहीं समझ रहे? कि मेमनी में तकरीर करूं, समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो सब कुछ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लुटा दिया। ऐसा तो कोई आज नहीं करेगा। हजार इश्क़ रसूल की बात कोई करे लेकिन सब कुछ सारा ला करके दीन की राह में दे दे, ऐसा तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि उससे एक सोच होगी, कल मेरे बेटे को क्या खिलाऊंगा, चूल्हा कैसे जलेगा, ये फिक्र होगी ना, कारोबार कैसे करूंगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब कुछ लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिए। अब कोई सिद्दीक़ अकबर से पूछे कि अबू बकर, जब सब कुछ तुमने हुजूर के कदमों में रख दिया तो कल मार्केट में बिजनेस के लिए जाओगे तो तुम्हारे पास कुछ होगा नहीं, तो धंधा करोगे कैसे? पूछे कोई उनसे। तो सिद्दीक़ अकबर का जवाब सुना, यही जवाब उनका होगा, मानता हूं मैंने सब कुछ अल्लाह के नाम पे लुटा दिया, लेकिन मार्केट में मैंने अपना अखलाक ऐसा बनाया है कि इस कपड़े में भी खड़ा रह जाऊं तो लोग मुझे लाखों रुपए का माल देने के लिए तैयार हैं। मैंने कभी किसी के माल में खयानत नहीं की, कभी मैंने वादा खिलाफी नहीं की, कभी किसी को मैंने परेशान नहीं किया। और आज ढूंढ लो इस अखलाक, इस अखलाक को ढूंढ लो। कमा के देंगे, आएगा तब देंगे, ये सारी चीजें रोज इल्ला माशाल्लाह किसी दिन पता चलता है आज ये पार्टी उठ गई, आज ये पार्टी उठ गई, आज इतने का टोपा हो गया, आज इतने का टोपा हो गया, सब चीजें। वो अखलाक कहां चले गए? वो कैरेक्टर कहां चला गया? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरबियत ऐसी फरमाई थी कि सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान मार्केट में खड़े रह जाते तो दुनिया सब कुछ उनके कदमों पर रखने के लिए तैयार हो जाती। ये मुसलमान है, मोहम्मद अरबी का गुलाम है, कभी धोखा दे नहीं सकता। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अखलाक खत्म हो गया, ये कैरेक्टर खत्म हो गया। हम मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, मकसद आमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मालूम, और जब ये नहीं मालूम तो हम उस दावत पर लब्बैक कहने के लिए तैयार नहीं होते और अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा नहीं करते। याद रखें, आप अगर कमा रहे हैं, बहुत गौर से सुनिएगा और ये जुमला जिंदगी भर याद रखिएगा, जुमला नहीं बल्कि हदीस शरीफ बाद में जो अर्ज करूं उसे जिंदगी भर याद रखिएगा। हम कमाते क्यों हैं? यार मेरे बेटे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए,
हम टोपा करके भी फ्लैट ले लेते हैं बच्चे के लिए, बच्चे के लिए दुकान ले लिए, ये कर लिया सब, इल्ला माशाल्लाह, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये होता है, ये सारी चीजें होती हैं। बच्चे को ब्रांडेड कपड़े पहनाते हैं, अच्छी बात है, पहनाई अल्लाह ने आपको दिया है तो। अच्छी गाड़ी दिलाते, दिलाई अल्लाह ने आपको दिया है तो। अच्छे मोबाइल दिलाते, अल्लाह ने दिया है तो दिलाओ। हायर एजुकेशन, हाईली एजुकेशन दिलाते, दिलाओ। लेकिन जरा हम हुजूर से पूछें कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, पेरेंट्स की तरफ से, माँ बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट क्या है? माँ बाप अपनी औलाद को जो गिफ्ट दें तो सबसे बेहतरीन गिफ्ट क्या है? हम तो, हमारा बच्चा बर्थडे है, बच्चे ने बोला 12 प्रो चाहिए, ले बेटा 12 प्रो ले लो। अब बात 13 प्रो अभी बिल्कुल लॉन्च होने, हाँ बेटा वो ले ले। सैमसंग का फोल्ड निकला है, हाँ बेटा वो ले, ये गिफ्ट दे। बच्चा हाथ में लेकर चलता है तो माँ बाप खुश होते हैं, दिखाता है दूसरों को, ठीक है आपके पास है, आप कर रहे हैं। लेकिन हुजूर से पूछ लेते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पेरेंट्स की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट कौन सा है? जब साहबा ने पूछा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अच्छे अखलाक। सबसे बड़ा गिफ्ट औलाद को अच्छे अखलाक सिखाओ। वो गरीब भी होगा तब भी लोग उसकी इज्जत करेंगे। अच्छे अखलाक में अल्लाह ने तासीर रखी, लेकिन हम यही नहीं देते, बाकी सब कुछ देते। पेमेंट मांगने वाला आया, बेटे से कहते हैं बोल दे अब्बा नहीं है, सब सिखाते हैं बेटे बेटे, इल्ला माशाअल्लाह। सबसे बड़ा गिफ्ट औलाद के लिए अच्छे अखलाक हैं, और अच्छे अखलाक की ताकत इतनी है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि दुश्मन का दिल भी इसके सिलसिले में नर्म हो जाए। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर के अखलाक देखिए। अबू जहल, जिसने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने के अंदर कोई कसर नहीं रखी थी, बहुत सताया उसने। उसका बेटा इकरमा, वो भी रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में डूबा हुआ था। जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह मक्का बनकर मक्के में तशरीफ लाए तो वो मक्के से भाग गया, यमन की तरफ भागा। कश्ती में सवार हुआ, समंदर के अंदर कश्ती हिचकोले खाने लगी। इकरमा की बीवी मुसलमान हो गई थी। अब समंदर में कश्ती हिचकोले खा रही है, लोग समंदर में जो थे, वो लोग कश्ती में जो थे, वो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे। देखा इकरमा बैठा हुआ है, दुआ नहीं कर रहा, तो इकरमा से कह ले तू भी दुआ कर, तू भी दुआ कर। कहा किससे दुआ करूं? कहा अल्लाह से दुआ कर। कहा उसी अल्लाह को तुम पुकारते हो जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारते? कहा हाँ। कहा उसी से भाग कर तो मैं निकला हूं, मैं उस अल्लाह को कैसे पुकारूं? यमन पहुंच गया वो। इधर इकरमा की बीवी हुजूर के पास पहुंची, देखिए अखलाक। हुजूर के पास पहुंची और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इकरमा के लिए अमान चाहती हूँ, उसे आप अमान अता फरमा दें। ऐसे दुश्मन का बेटा, जिस अबू जहल ने दुश्मनी में कोई कसर नहीं रखी थी, उसके काफिर बेटे के लिए उसकी बीवी ने अमान मांगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा इकरमा के लिए अमान, अमान इकरमा के लिए। उधर इकरमा यमन में पहुंच गया। इकरमा को इसकी बीवी की तरफ से इत्तला पहुंची, इकरमा तुम वापस मक्के आ जाओ, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें अमान अता फरमा दिए, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, कोई तुम्हें नहीं कुछ कहेगा। इकरमा यमन से मक्का मुकर्रमा है। अब जैसे ही मक्का मुकर्रमा पहुंचा इकरमा, बीवी ने कहा चल तुझे हुजूर के पास ले जाती हूं।
जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने का वक्त आया तो सरकार ने साहबा से फरमाया, साहबियों इकरमा को कुछ मत कहना और उसके बाप को भी बुरा भला मत कहना, उसको खराब लगेगा। इकरमा के बाप को भी बुरा मत कहना, खराब लगेगा, उसको आने दो। इकरमा जैसे करीब आया हुजूर ने फरमाया, इतना अच्छा चेहरा और जहन्नम में जाए ये अच्छा नहीं लगता, कहा मुझे कलेमा पढ़ाकर मुसलमान कर। इकरमा ने कलेमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। और सहाबियत के मकाम ये अखलाक।